बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और यकीनन मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरे हुए करेले, मसाला भरे करेले। ये इसके लिए जो मैंने मसाला बनाया है, ये तकरीबन मैंने ली थी 2 प्याज दरमियानी साइज़ की और 2 छोटे टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें। उसको मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया। ये है भुनी हुई चने की दाल। भुनी हुई जो चने की दाल जो अमूमन कोफ्तों में भी डालते हैं, ये है। इसमें ये एक पूरा मैंने एक पाव ले ली थी, उसको मैंने पीस लिया ब्लेंडर में, इसको पीस लिया ब्लेंडर में। और इसमें से मैं देखकर डालूंगी कितनी मुझे चाहिए होगी। है ये 1 पाव और 1 किलो लिए थे मैंने करेले। ये साबुत करेले, ये धोकर नमक लगा के मैंने इनको रख दिया था और फिर अभी इनको मैंने खुश्क करने के लिए रखा हुआ है। ये 1 किलो करेले है और इसमें मसाला जाएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से लेंगे। ये इसमें मसाले डालेंगे। जो ग्रेवी होगी वो अलग से बनेगी, वो मैं आपको बात। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कि मसाला भरे करेले। अब मैं मसाला तैयार कर रही हूँ करेलों के लिए। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन ये हाफ से ज़्यादा मैं डाल दूँगी। बड़ा प्लेटर ले लूँगी, पहले इसमें मसाले डाल देती हूँ। ये धनिया है भुना हुआ पिसा हुआ, थोड़ा सा कुटा हुआ है, ज़्यादा नहीं, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, क्योंकि करेलों में जो नमक होता है वो के उसमें फिर हम थोड़ा कम डालेंगे मसाले की वजह से। मैं मिक्स करके इसको टेस्ट कर लूँगी। ये मैंने बड़े बर्तन में डाल लिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी नहीं डालना आपने, बस ये जो प्याज का, टमाटर का और सब्ज़ मिर्च हमने चॉप किया उसी का ये पानी रहे, बस इस तरीके से आपने इसको रेडी करना है। पानी नहीं डालना आपने। और कच्चा तो है नहीं क्योंकि भुनी हुई दाल है, कच्ची दाल है नहीं। और हम इसे फ्राई भी करेंगे, दम भी लगाएंगे, ये बहुत अच्छे बनेंगे। बस ये रेडी हो गया। अब मैं करेला एक करेला लूँगी, उसमें उसके हिसाब से भर दूँगी और धागे से हम उसकी बाइंडिंग कर देंगे। जैसे कीमा भरे बनाते हैं उसी तरह से यही प्रोसीजर है। इसको रेडी कर लिया। अब मैं करेला में से भर ये लेंगे हम करेला, इसमें हम भरेंगे मसाला थोड़ा बस इतना भरेंगे हम इसमें मसाला और इसको हम धागे से अच्छे से बाइंड कर देंगे। बस मैं ये रेडी करके आपको दिखाती हूँ सारे करेले। एक मैंने आपको दिखा दिया, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अब इसमें मैं ये देखिए मैंने करेले भर के उनको बाइंड करके रखा हुआ है। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऐसे टाइम 4-5 जितने भी हैं कर लें। इनको मैं खूबसूरत सा फ्राई कर लूँगी। मैं
दिखाती हूँ आपको। एक साइड से इनको टर्न किया है मैंने, अभी ये साइड दोनों साइड से हो जाएंगे तब मैं इन्हें निकालूंगी। अभी भी मैंने थोड़ा सा इन्हें फ्राई करूंगी क्योंकि मुझे इनका बिल्कुल कलर चेंज करना है, ग्रीन ग्रीन ना है। इस तरह आप टर्न करते रहें और फ्राई करते रहें। टर्न करते रहें, सब अच्छे से फ्राई करके खिलाएं। ये जो फ्राई होता जा रहा है मैं इसे निकाल रही हूँ। सब तरफ से फ्राई हो गया, खूबसूरत सा जो होता जाएगा मैं उसे निकालती जाऊंगी। और ऐसे निकाल ये भी नहीं हुआ, ये हो गया है, निकाल देते हैं। एक साइड बस अब मैं इसे फ्राई करके निकाल लूँगी और दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो करेले बना रहे हैं उसकी ग्रेवी के लिए मैंने 2 प्याज लिए बड़े, दरमियाने से थोड़े से बड़े थे, उनको मैंने काट लिया और ऑयल इसमें मैंने तकरीबन डाल दिया है आधा कप। साथ साथ मैं बताती रहूँगी, आप ग्रेवी की इंग्रेडिएंट्स लिखते जाइएगा। 2 प्याज लिए हैं मैंने, दरमियाने साइज से थोड़ी सी बड़े कर लें आप 2 प्याज, और आधा कप ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी, लाइट फ्राई। बस ये हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हो रही है, इसको गोल्डन करके बस प्याज इतना ही चाहिए मुझे। हो गया है। पहले ये है तकरीबन 4 टमाटर दरमियाने साइज के, इनको मैंने काट के रखा हुआ है। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, 4 टमाटर, लहसुन कुटा हुआ, बिल्कुल पेस्ट नहीं है, पेस्ट से थोड़ा सा मोटा मैंने रखा है इसको। एक पूरा पंच लिया था लहसुन का और 1 टुकड़ा अदरक का। तकरीबन ये बनता है 2 बड़े चम्मच खाने के। मसाला हो गया, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए,
अब हम इस पे डाल देंगे करेले। तकरीबन 4 खाने के चम्मच खट्टा वाला दही लीजिएगा। और दही के पानी में हम इसको रंग लगा देंगे। दही के पानी में हम इसको दम लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें करेले हमारे रेडी हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं बहुत अच्छे से। और बस इतनी हमें ग्रेवी भी चाहिए ताकि हम इसको रोटी के साथ एंजॉय करें। करेले रोटी से ही अच्छे लगते हैं, ये किसी नान से या किसी चीज़ से भी अच्छे लगते हैं। ये घर की रोटी से अच्छे लगते हैं, तंदूर की रोटी से या घर की रोटी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।